नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ सुरेंद्र सैनी। खबरें उत्तर प्रदेश से। उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मथुरा दौरा। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रेमानंद महाराज से की मुलाकात। अध्यात्म पे हुई गहन चर्चा। आगरा में पुलिस हिरासत में मौत का मामला, कोर्ट का फैसला। दरोगा अनुज सिरोही को 10 साल की सजा, पड़ोसी अतुल प्रताप को 7 साल की सजा। यूपी में स्मार्ट मीटर रिचार्ज के बाद बिजली गुल, नियामक आयोग ने पहुंचा मामला। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की दूर होगी कमी, बेसिक शिक्षा परिषद आरटीई मानकों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय में भेजा जाएगा। चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन मां ब्रह्मचरणी की होती है पूजा। मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के प्रशासन अलर्ट। अचानक मौसम में हुआ बदलाव, कई जगहों पर बूंदाबांदी के साथ तेज हुई बारिश। मौसम में बदलाव से लोगों को मिली राहत। सरसों, मटर, आलू जैसी फसलों पर हानिकार। खबरों का सारथी। खबर आगरा से है। आगरा में पुलिस हिरासत में मौत के मामले में कोर्ट का फैसला आज। दरोगा अनुज सिरोही को 10 साल की सजा, पड़ोसी अतुल प्रताप को 7 साल की सजा हुई है। लापरवाही के चलते ये 2018 में सिकंदरा थाने में हुई थी घटना का वारदात। आगरा से बड़ी खबर, कोर्ट में जांच के बाद लापरवाही मानी। 2018 में सिकंदर थाने में हुई थी इस घटना। राजू गुप्ता की पुलिस हिरासत में हुई थी मौत। बेरहमी से पिटाई का लगे थे आरोप। दरोगा अनुज सिरोही को 10 साल की सजा, पड़ोसी अतुल को 7 साल की। बड़ी खबर आगरा से बता रहे हैं। आगरा में पुलिस हिरासत में मौत के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला। बड़ी खबर आगरा से। 2018 में सिकंदरा थाने में हुई थी घटना। राजू गुप्ता नाम के एक व्यक्ति की हिरासत में हुई थी हत्या। बेरहमी से पिटाई के लगे थे आरोप। अधिकारियों की विभागीय कार्रवाई के आदेश के बाद कोर्ट का बड़ा फैसला। ये बड़ी खबर आगरा से। दरोगा अनुज सिरोही को 10 साल की सजा, पड़ोसी अतुल प्रताप सिंह को 7 साल की सजा। बड़ी खबर आगरा से। कोर्ट का बड़ा फैसला। खबरों की ओर रुख करते हैं। खबर गाजीपुर से है। गाजीपुर में आगामी त्यौहार नवरात्रि, अलविदा नमाज, ईद और रामनवमी को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। एसपी गाजीपुर डॉक्टर इरज रजा ने बताया कि ईद के मौके पर सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों पर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं होगी। यह निर्णय शासन की गाइडलाइन के तहत लिया गया ताकि आम जनजीवन और यातायात प्रभावित न हो सके। डॉक्टर इरज राजा ने बताया कि
जिले में सभी थानों के क्षेत्र में लगातार पुलिस गश्त कर रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस समय नवरात्रि पर और ईद पर दोनों ही पर्वों एक साथ पड़ रहे हैं, ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि अलविदा की नमाज की अदा को लेकर के शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किया गए हैं, जिसके अनुसार नमाज केवल निर्धारित स्थलों पर ही अदा की जाएगी। सड़कों या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर नमाज की इजाज़त नहीं होगी, जिसे लेकर यातायात व आम लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो सके। एसपी गाजीपुर ने बताया कि इस संबंध में जिला अधिकारी महोदय व अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ जनपद के विभिन्न धर्मों के प्रमुख लोगों से भी बैठक की गई है। आज से नवरात्र शुरू हुई है और अलविदा जुमा कल है और ईद परसों है और फिर नवमी 26 तारीख को होगी। तो उसको लेकर मीटिंग की गई थी, जिसमें हमारे जनपद के सभी लोग थे, काफ़ी लोग थे और जो प्रमुख धर्मगुरु थे सभी लोग आए हुए थे। तो काफ़ी गहनता से विभिन्न मुद्दों को लेकर वहाँ पर विचार विमर्श हुआ। कुछ समस्याएं सभी लोगों ने बताई थी, उनके निराकरण के लिए संबंधित विभाग को बताया गया था एवं पर्याप्त पुलिस प्रबंध के लिए भी सबको पुलिस बल को निर्देशित किया गया है। पर्याप्त संख्या में सभी त्योहारों पर पुलिस बल को लगाया गया है। अमरोहा से है। अमरोहा में महिलाओं के बीच दिन दहाड़े मारपीट और पथराव जैसी घटनाएं नई नहीं हो रही हैं, बल्कि अक्सर छोटी कहासुनी या पुरानी रंजिश के बड़े झगड़े में बदलती हुई दिखाई देती है। गजरौला थाना क्षेत्र में गांव तिगरी निवासी योगेंद्र और लोकेंद्र दो सगे भाई मंडी से घर अपने जा रहे थे, तभी रास्ते में गांव के ही कुछ दबंगों ने उनको रोक लिया और मारपीट के दौरान देखते ही देखते इस मारपीट में खूनी संघर्ष ले लिया। गांव के ही महिलाओं के बीच में जमकर मारपीट हुई। महिलाओं ने एक दूसरे के बाल पकड़कर मारपीट की और फिर पत्थरबाजी की भी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह हालात पर काबू किया गया। इस घटना में करीब 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस की ने तहरीर के आधार पर अजय, अर्जुन, हुकुम सिंह, गौरव और दीपक के खिलाफ जानलेवा हमला करने का आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल जिस तरह से दिन दहाड़े मारपीट की दहशत फैली हुई है और यह मारपीट सीधा योगी पुलिस के इकबाल को भी चुनौती देती नजर आ रही है, घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। हल्के बादलों के छाने से शुक्रवार की सुबह से ही गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। वहीं मौसम विशेषज्ञ के अनुसार 48 घंटे में छाए बादल रहने और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की भी संभावना है। बादल छाने होने के कारण कई क्षेत्रों पर छुटपुट बूंदाबांदी भी हुई। मौसम सुहाना हुआ तो तेज हवाएं भी चलने लगी। लोगों ने काफ़ी चैन की सांस भी ली। लगातार दिन में तापमान बढ़ रहा था, जिसके कारण लोगों को उमस और गर्मी का एहसास हो रहा था। ऐसे में बदलते मौसम ने तापमान में गिरावट ला दी। वहीं मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर SN सुनील पांडे ने बताया कि 15 मार्च को भारत सहित पहाड़ों पर कई जगहों पर बारिश व आंधी और तेज हवाओं भी चलने के कारण 20 व 21 मार्च को तेज हवाएं भी चल सकती हैं।
खबर कानपुर से है। कानपुर में घरेलू विवाद में पुलिस की मनमानी एक बार फिर सुर्खियों में सामने आई है। कानपुर के शास्त्री नगर क्षेत्र में एक युवक को उसकी ही पत्नी की शिकायत पर पुलिस चौकी में बुलाकर इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसके कान का पर्दा फट गया और शरीर पर नीले निशान पड़ गए। इस घटना के बाद पीड़ित की मां ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की, जिसके चलते जांच में दोषी पाए गए शास्त्री नगर चौकी प्रभारी पवन मिश्रा को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। साथ ही अन्य शामिल पुलिसकर्मियों के भी खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार घटना की शुरुआत बीते मंगलवार को हुई, जब काकादेव थाने के इलाके में रहने वाले एक प्राइवेट कर्मचारी युवक और उसकी पत्नी के बीच छोटी बातों पर घरेलू झगड़ा हो गया था। 2 दिन पहले युवक अपनी 1.5 साल की बेटी और मां के साथ सोया हुआ था, जिससे नाराज होकर पत्नी ने झगड़ा शुरू कर दिया। युवक ने बताया कि नज़रअंदाज कर ड्यूटी पर चला गया। इसी बीच पत्नी ने गुस्से में आकर के शास्त्री नगर पुलिस चौकी में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। चौकी प्रभारी पवन मिश्रा ने युवक को तलब किया और देर रात ड्यूटी से लौटते ही चौकी प्रभारी ने जहां आरोपी प्रभारी पवन मिश्रा के साथ दरोगा अरुण कुमार त्रिवेदी, राजू खरवार, जसवंत सिंह और सुमित सिंह चौहान ने मिलकर उसे बुरी तरह पीटा। पुलिस कर्मियों के ने युवक को जमकर लात घूंसे भी मारे, थप्पड़ भी लगाए और दोबारा शिकायत आने पर जेल भेजने की धमकी भी दी। पीड़ित युवक ने देर रात तक घर नहीं लौटने के बाद तो उसकी मां ने चिंतित होकर पहुंची। वहां से किसी तरह बेटे को घर लेकर आई। युवक ने शरीर की पर पिटाई के स्पष्ट निशान थे। यूं कि पुलिस ने बर्बरता से निशानी और मेरी बीवी से मेरा कुछ आपसी विवाद चल रहा था, जिसके कारण उसने पुलिस कंट्रोल रूम पे फ़ोन किया और मेरी माँ की तबीयत ख़राब थी, मैं घर पे नहीं था। उसके दौरान मेरे पास चौकी इंचार्ज का फ़ोन आया कि आप तुरंत चौकी आइए और रिपोर्ट कीजिए, आपकी पत्नी ने कोई शिकायत कर दी है। फिर उसके बाद मैं जब घर पे आया तो फिर उसके बाद मैं वहाँ चौकी गया और मैंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा क्या बात हुई, मैंने अपनी बात रखी और उसके दौरान उन्हें जैसे ही मैं बात आधी बोल पाया, ऐसे ही वहाँ पे अरुण त्रिवेदी नाम के 2 स्टार दरोगा थे, उन्होंने मेरे पे हाथ छोड़ दिया। उसके बाद सब लोगों ने मिलके मुझे बहुत मारा, जिसके कारण मुझे बहुत गंभीर चोटें आई हैं। रमजान के महीने में इत्र की खुशबू से महक उठे शहर के बाजार। सुन्नत मानकर नमाज से पहले इत्र लगाने की परंपरा के चलते ईद से पहले खरीदारी चरम सीमा पर पहुंच गई। कानपुर के बाजार में सस्ते से लेकर के महंगे और इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस वाले इत्र को ज़बरदस्त डिमांड देखी गई। खासतौर से लोगों में अब केमिकल वाले परफ्यूम की बजाय असली इत्र की ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वहीं गिफ्ट के तौर पर भी इस इत्र को चलन तेज़ी से बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। दुकानदारों के मुताबिक इस बार अलग अलग खुशबुओं को मिला करके तैयार किए गए नए वैरायटी के इत्र ग्राहकों को खूब भा रहे हैं। जहां एक तरफ गल्फ देशों में इत्र की बिक्री पर भी असर देखने को मिल रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश का इसका कोई खास असर है। कारोबारियों का भी कहना है कि बेहतर माहौल और नीतियों के चलते प्रदेश में इत्र के कारोबार को लगातार बढ़ रहा है और ईद के मौके पर बाजार पूरी तरह गुलजार है। जी, ईद मिसल में जो है हमारे यहाँ अतर लेना सुन्नत है, तो इसलिए ले रहे हैं। और जैसे हम लोग मेन एसेंशियल और नेचुरल लेने के लिए आते हैं, जैसे ऊद हो गया,
मश्क हो गया, और आपका जो है क्या नाम है, ऊद रिजाली हो गया, ये सब। तो किस तरीके का आपने इत्र लिया है? अभी तो हमने जो है आपका ये देखिए, आप ऐसे देख रहे हैं, ये ब्लैक वुड जो है ट्राई किया है, तो ब्लैक वुड इंशाल्लाह लेंगे। ईद ईद हमारा बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है और ईद के त्यौहार में इत्र लगाना सुन्नत है। इसलिए जैसे कि हर तरीके से हम लोग शॉपिंग करते हैं, तो इस हिसाब से हम लोग इत्र को भी खरीद के सुन्नत के तौर पर लगाते हैं। तो किस तरीके का इत्र आपने खरीदा है? हम लोग में इत्र जो चलता है वो नेचुरल पे ज़्यादा चलता है, और नेचुरल अतर जो है नमाज के टाइम पे लगाना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद फराज नबी है। मैं अलमिस परफ्यूम्स का ओनर हूँ। द शॉप इज़ लोकेटेड इन नई सड़क। तो सर, ईद का मौका है, इसमें किस तरीके के लोग आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, और किस चीज़ की डिमांड अधिक है? देखिए, ईद का मौका है। ईद के मौके पर हर तरह के कस्टमर्स आते हैं। अब चाहे वो यंगस्टर्स हों, चाहे वो मिड एज के हों, चाहे वो फीमेल्स हों, कॉलेज स्टूडेंट्स हों, ये मौके पे सभी आते हैं, क्योंकि हम लोग इस तरह के ऑफ़र्स निकालते हैं कि वो सब ले सकें। और मार्केट बहुत बढ़िया है, मार्केट में परचेजिंग बहुत अच्छी चल रही है। हमारा ऑफ़र चल रहा है 499 में 10 परफ्यूम्स और 999 में 10 परफ्यूम्स 12 ml के। तो उसको ग्रैब करने के लिए बहुत से लोग आ रहे हैं। इस वक्त अगर आप देखोगे कि 3-4 बजे से जो भीड़ स्टार्ट होती है, वो 8 बजे तक की बहुत हाइप पे चली जाती है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटों के भीतर जिले में अलग अलग इलाकों में हुई भीषण सड़क हादसे से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों में 5 की हालत गंभीर होने की बताई जा रही है, वहीं उच्च चिकित्सा केंद्रों के पर रेफर भी कर दिया गया है। सबसे पहले हादसे में जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र हुए, जहाँ अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की जान चली। जिले के जयास, मुंशीगंज, रामगंज, गौरीगंज, कमरौली और अमेठी के अन्य क्षेत्रों में भी भीषण घटनाएं सड़क की देखने को मिली। लगातार हो रही सड़क दुर्घटना को लेकर के इलाके में दहशत और शोक का माहौल बना हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने घायलों के इलाज के लिए व्यवस्था कराई है और हादसे के कारणों की वजह शुरू कर दी है। भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू अपने प्रवास के दौरान वृंदावन स्थित श्री हित राधा किली कुंज आश्रम पहुंची, जहां पर उन्होंने प्रख्यात संत प्रेमानंद महाराज से भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आश्रम पहुंचने पर प्रेमानंद महाराज के परिकरों और शिष्यों के द्वारा राष्ट्रपति महोदया को भव्य और पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इस मौके पर महामहिम और पूजनीय महाराज श्री के बीच एकांत वार्तालाप हुआ, जिसमें मुख्य रूप से अध्यात्म और सेवा, जन कल्याण जैसे विषयों पर चर्चा भी हुई। राष्ट्रपति ने महाराज के श्री सरल और जीवन और उनके आध्यात्मिक उपदेशों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच हुई शिष्टाचार भेंट के दौरान आश्रम पूरा वातावरण पूरी तरह भक्तिमय नजर आया।
उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। ओरई कोतवाली क्षेत्र के नए पटेल नगर स्थित एक युवक को अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मार दी गई। जानकारी के अनुसार युवक ने अपने घर के बाहर बाइक पर बैठा हुआ था, तभी अचानक से फायरिंग कर आवाज़ सुनाई दी। गोली के छर्रे युवक के पैर पर और कमर में जा लगे, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिजनों ने उसे तुरंत अस्पताल के राजकीय मेडिकल कॉलेज लेकर भर्ती कराया गया, जहां पे उसकी इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी। फिलहाल हमलावरों की पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी है और यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवक को गोली किन परिस्थितियों में लगी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हम कहीं से देवदसी से आए थे बाहर से, और घर के बाहर बाइक खड़ी थी, गाड़ी का हॉर्न लगाया, गेट खुलने वाला था, उसके जस्ट 5 सेकंड पहले ही एकदम गोली की आवाज़ लगी और हम एकदम नीचे गिर पड़े। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के कमालगंज कस्बे में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। यहां मामूली विवाद के बाद एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसके इलाके में अफरा तफरी मच गई है। जानकारी के अनुसार गंगा गली में शिवा ठाकुर नाम का युवक को सीने के पास गोली लगी। घटना के बाद स्थानीय लोगों में मदद के से घायल युवक को तत्काल CHC कमालगंज लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर को देखते हुए उसे जिला अस्पताल लोहिया के लिए रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी थाना अध्यक्ष ललित कुमार मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना को नए SO के लिए भी अपराधियों की खुली चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। नाम का लड़का है, यहाँ पे उसके परिजनों के द्वारा लाया गया है। कहाँ पर गोली लगी है सर? ये बाईं बगल में उसके नीचे लगी हुई है, सीने पे। क्या प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया? अभी तो स्थिति ठीक लग रही थी कि सीने पे लगी हुई गोली गंभीर होती है, क्योंकि अंदर चली जाएगी तो सांस में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमने उसको लोहिया भेज दिया। थाना कमालगंज क्षेत्र में 2 युवकों में कुछ आपसी कहासुनी के बाद अवैध तमंचे से एक व्यक्ति कुंवर पाल ने फायर किया है, जिसमें शिवा ठाकुर नाम के दूसरे व्यक्ति को बगल में बाईं तरफ एक फायर लगा है, जिसको तत्काल उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है और कुंवर पाल को पुलिस में हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है और अवैध तमंचा भी उसके कस्टडी से बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मंडी धनौरा क्षेत्र में स्थित प्राचीन शिव मंदिर पत्थर कुटी को चोरों ने निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि चोरों ने मंदिर के ताले तोड़कर अंदर रखे दान पात्र चोरी कर लिया है, मौके पर फरार हो गए हैं। इसी घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर में लगातार चोरी जैसी घटनाएं होती रही हैं, जिससे लोगों में रोष बढ़ रहा है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।